कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। गृह मंत्री वहां बैठकर जो है वो ऑपरेशन को अंजाम कैसे देना है, क्या बदला लेना है, क्या कार्रवाई करनी है, क्या हुआ नहीं हुआ, इसको देख रहे हैं। और कांग्रेस डिमांड लेकर आई है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए और चर्चा कीजिए। गजब ही हिसाब है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद स्थानीय लोग भी गुस्से में हैं। पहलगाम में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी हुई है। इन लोगों का कहना है कि हमले में मारे गए लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए और आतंकियों से बदला लिया जाना चाहिए। सुनिए पहलगाम के लोग क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छे से रन कर रहा था पूरे कश्मीर का। इसमें 1, 2, 50, 100 लोग, 1000 लोग हम ये आपको पहलगाम की तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां ये आतंकी हमला हुआ है। स्थानीय लोग भी बैनर पोस्टर लेकर जा रहे हैं कि हिंदुओं का नरसंहार बंद करो, हिंदू जेनोसाइड बंद करो। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले को लेकर यह जानकारी भी सामने आ रही है कि इस हमले के लिए आतंकी पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे थे, इसलिए पर्यटकों पर गोली मारकर अपने पहले से तय रास्ते से गायब हो गए। सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक आज दोपहर करीब 3 बजे पहलगाम की बैसरन घाटी में देश भर से आए पर्यटक घूम रहे थे। इस दौरान 3 से 4 आतंकी आसपास के जंगलों में छिपे हुए थे। ये आतंकी पुलिस और आर्मी की वर्दी पहनकर आए थे कहा जा रहा है और पर्यटकों पर फायरिंग शुरू कर दी। इन आतंकियों ने पर्यटकों पर 40 राउंड से ज्यादा फायरिंग की है। हमले के इस पैटर्न को देखकर यह बताया जा रहा है कि हमले से पहले इन आतंकियों ने इलाके की कई बार रेकी की थी। इस हमले के बाद सभी आतंकी पहलगाम के जंगलों में गायब हो गए। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की दूसरी ब्रांच है TRF, उसका नाम बताया जा रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद लश्कर ए तैयबा का दूसरा ग्रुप TRF अचानक एक्टिव हो गया है। इस ग्रुप के बारे में भी आपको बताता हूं। TRF का पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट। यह आतंकी संगठन साल 2019 में सामने आया था। TRF को लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तानी फौज की मदद से तैयार किया गया है। TRF को स्पेशली टारगेट किलिंग के लिए तैयार किया गया था। जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छुपकर हमला करने के लिए TRF का फैल्कन स्क्वाड नाम से एक ग्रुप एक्टिव है। ये आतंकी अचानक आते हैं और हमला करके घने जंगलों में गायब हो जाने में एक्सपर्ट बताए जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि फैल्कन स्क्वाड को हाल ही में एडवांस हथियारों की एक बड़ी खेप मिली है। TRF के आतंकी ज्यादातर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं ताकि दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर आने से बचें। यानी साफ साफ एजेंडा यह दिखता है कि जो कश्मीर आगे बढ़ रहा है, जिस कश्मीर में पर्यटन आगे बढ़ रहा है, रिकॉर्ड पर्यटन हो रहा है, जहां लोगों की कमाई इस पर्यटन की वजह से बढ़ रही है, उसको डिस्टेबलाइज कर दो। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक TRF कश्मीर में फिर से वही दौर लाना चाहता है जो कभी 90 के दशक में हुआ करता था। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को लेकर पहलगाम पुलिस ने एक हेल्प डेस्क भी शुरू किया है। इस हमले में मारे गए लोगों और घायलों की जानकारी के लिए 3 फोन नंबर जारी किए गए। 9596777669, 01932225870 और व्हाट्सएप नंबर भी है 9419051940। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां का माहौल बदल गया था। पिछले 5 साल में जिस तरह पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, उससे कश्मीर के लोगों की जिंदगी ही बदल गई। यही वजह है कि आतंकी संगठन बहुत बौखलाए हुए हैं। आप देखिए कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद टूरिज्म सेक्टर में कश्मीर में क्या कमाल हुआ। आप जरा उसकी तस्वीर देखिए, आपको पता चलेगा कि क्यों इन लोगों ने टूरिस्ट को निशाना बनाया। आपको समझ में आएगा। कश्मीर की आपको बात बता रहा हूं। कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे 2018 में कितने पर्यटक आए, अगर आप उसकी संख्या देखेंगे 8,30,000 से ज्यादा, 8,30,000 प्लस पर्यटक आए थे। और 2024 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद 34,98,000 यानी ऑलमोस्ट 35 लाख लोग जो है वो पर्यटन करने कश्मीर आए। ये है पर्यटकों को निशाना बनाने की वजह। और जो ये बढ़ोतरी है, अगर आप उसको परसेंटेज में देखेंगे 2018 के मुकाबले ऑलमोस्ट 321% की बढ़ोतरी है पर्यटकों की संख्या में। और इसलिए टूरिस्ट को टारगेट किया गया है ताकि कश्मीर में लोग आने से घबराएं और वहां कश्मीर के विकास को डिरेल किया जा सके। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया, जो दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की से आतंकी कितना परेशान है।
जम्मू कश्मीर के नेता इस पर क्या कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाता हूं। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर में टूरिज्म बढ़े। वो अपनी पुरानी लाइन लेके बढ़ा है कि शायद वो कश्मीर में अब भी चाहता है कि यहां टूरिज्म को फरोग दे। 22 रन पहलगाम में जो अटैक हुआ, जो ग्रुप ऑफ टूरिस्ट जिनके साथ कुछ लोकल्स भी थे, ये टूरिस्ट और लोकल्स पे ही अटैक नहीं, ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे अटैक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का जो इकोनॉमी सेक्टर है वो टूरिज्म से ही चलता है, और टूरिज्म जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और टूरिस्ट पे अटैक करना, ये यहाँ के रेड़े वाले, यहाँ का गोड़ी वाला, यहाँ का दुकानदार, यहाँ का गाड़ी वाला और यहाँ का घोड़े वाला, उन पे अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, तो मैं इतना ही कह सकता हूं, अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहां माफी होगी न आखिरत में माफी होगी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम के जंगलों में छिपे हुए हैं आतंकी, ये जानकारी निकल आई है। घने जंगलों का फायदा उठाकर वहीं जाकर आतंकी छिपे हुए हैं और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को इस वक्त घेरा हुआ है। जो हम आपसे कह रहे थे कि इन आतंकियों का हिसाब, उनका जो इलाज है वो तुरंत करने का आदेश दिया गया है। तो सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल वाले इलाके को, आप देखिए जो आप देख रहे हैं वो बीच का हिस्सा, वो मैदानी हिस्सा है जहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ, और आसपास आप पूरा इलाका देखिए, पूरा इलाका जंगलों से भरा हुआ है। देख रहे हैं आप, खाली पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। तो वो वहां पर अटैक किए और उसके बाद वहां से निकले और सीधा जंगलों में छुप गए। लेकिन बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने जंगलों को घेरा हुआ है और इन आतंकियों को ढूंढ कर उनका इलाज किया जाएगा। इस वक्त श्रीनगर में अमित शाह जहां मीटिंग कर रहे हैं, वहां से हमारे सहयोगी यावर सैफी लाइव जुड़ रहे हैं। यावर, क्या जानकारी मिल रही है अमित शाह की जो मीटिंग चल रही है उसको लेकर, क्या खबर है आपके पास? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह जो है श्रीनगर के दौरे पर आ गए हैं। एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है उसका भी जायजा लेंगे। श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंचते ही उन्होंने घाटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी बातचीत की और उनके साथ जो है घाटी के एलजी मनोज सिन्हा भी थे। टॉप पुलिस ऑफिशियल्स, आर्मी, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस के अफसर भी जो है इस मीटिंग में भाग लेंगे। इस मीटिंग में जो है सूत्रों के हवाले से जो बात मालूम पड़ी है वो ये है कि जो स्ट्रेटेजी है, जो इस वक्त काउंटर टेरर ऑपरेशन इस वक्त पहलगाम में चलाया जा रहा है, उसको लेकर भी विशेष तौर पर बात होगी कि किस प्रकार से जो है ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। और इसमें जो है निर्देश भी जारी किए जाएंगे कि इंटेंसिफाई किया जाए इस ऑपरेशन को। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अभी तक जो है करीबन 25 लोगों की जो है इसमें मौत हुई है और इसमें जो है अभी तक 5 से ज्यादा लोग जो है घायल हैं, जिनमें से कुछ एक को जो है श्रीनगर हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया है। पहली प्राथमिकता सुरक्षा बल के जवानों के पास ये थी कि सभी जो घायल व्यक्ति है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, उसके बाद ही जो है ऑपरेशन शुरू किया जाए। लोकल स्थानीय लोगों ने भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें भरपूर साथ दिया है और उसी के चलते जो है, चूंकि ये हाई रिस्क पे था, ये जो है वहां पर माउंटेनियस रेंज है और वहां पर जो है ज्यादातर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और इसी के चलते जो है कैमोफ्लेज में ये मिलिटेंट्स और अदनादीन गोली की। लश्कर तैयबा का ऑफशूट टीआरएफ जो है उसने इस हमले की जिम्मेवारी कबूल की है। यावर एक चीज और बताइए, यावर जो घायल हैं उनकी संख्या कितनी है? क्या लोग ज्यादा घायल हुए हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? और जो बार बार कहा जा रहा है, जो चश्मदीद कह रहे हैं कि वहां पर लोगों का धर्म पूछ कर, उनका नाम पूछ कर अटैक किया गया, उनको मारा गया, इसको लेकर क्या खबर है? देखिए,